दोस्तों नमस्कार। हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट के बारे में। मैं हूं आरबी डेंटल केयर में, मेरे साथ हैं डॉक्टर पुनीता मैम। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, इसकी ज़रूरत किसे पड़ती है, किस एज ग्रुप में डेंटल इम्प्लांट कराना चाहिए, डेंटल इम्प्लांट कराना कितना सुरक्षित है, जब हम डेंटल इम्प्लांट करा लेते हैं तो कब तक ये रिकवरी हो जाता है, कब तक ये ठीक हो जाता है। इन सारी चीज़ों के लिए आज हम डॉक्टर प्रीता मैम से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि डेंटल इम्प्लांट के बारे में क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। और इससे जुड़ी बहुत सारी हमारे पास प्रश्न हैं जो हमारे दर्शकों ने हमें दिए हैं। आज हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि उसके लिए क्या क्या आप हमें गाइड कर सकते हैं डेंटल इम्प्लांट के लिए। Sure. So, first of all, thank you for having me on your channel, and you can go ahead with the questions that you want to know. सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि डेंटल इम्प्लांट है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता डेंटल इम्प्लांट होता क्या है। क्योंकि जब पता ही नहीं होगा तो उसको कराएंगे कैसे। थोड़ा सा हमें जानकारी दें कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है। डेंटल इम्प्लांट अगर हम बात करें what it is virtually, तो ये एक छोटा सा टाइटेनियम एक इनर्ट मेटल होता है। एक छोटा सा टाइटेनियम का सिलेंडर होता है। आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, या एक आपको आइडिया देने के लिए जिसे हम बोन में लगा देते हैं। अगर मैं आपके लिए इजी कर दूं समझने के लिए, तो ये एक तरीके से रूट है। मतलब दांत के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है दांत जो गम के ऊपर दिखता है, और एक होता है रूट या जड़ जो दांत के या गम लेवल के या बोन के अंदर होती है। तो टाइटेनियम इम्प्लांट जो है वो एक तरीके से जड़ का सब्स्टिट्यूट है या रूट का सब्स्टिट्यूट है। अब वो बहुत मटेरियल से बनता है। कई बार मोस्ट पॉपुलर इज टाइटेनियम। अभी जर्कोनिया इम्प्लांट्स भी आ गए हैं विच आर व्हाइट इन कलर, स्ट्रेंथ इज लाइक मेटल। सो वो बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर मैं बेसिक बात करूं, जो हम इस इंटरव्यू में बेसिक लेवल पे बात करेंगे, कि अगर किसी का दांत है जो किसी रीजन से टूट गया है या इतना खराब हो गया है कि रूट कैनाल नहीं की जा सकती, कीड़े लगने से जो दांत खराब हो जाते हैं। सो या फिर रूट कैनाल पहले करवाई थी और वो फेल हो गई है, किसी रीजन से नहीं चल पाई, या 10-15 साल पुरानी रूट कैनाल है और अब वो नहीं चल पा रही। सो उस सिनेरियो में डेंटल इम्प्लांट का रोल आता है। क्योंकि डेंटल इम्प्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो दांत खराब हुआ है हम उसी को ही निकालेंगे और वहां पे हम टाइटेनियम का, जो मैंने आपको बताया, जड़ या इम्प्लांट, वो हम लगा देंगे। एक तरह से कृत्रिम दांत भी बोल सकते हैं, जो कि बने बनाए दांत होते हैं, मशीनरी से बनते हैं। हाँ, यस यू कैन से दैट। बट बाकी जो बेसिक जो कस्टमाइजेशन है वो फिर हम ही करते हैं। वो एक कंपनी से, डिफरेंट कंपनी से सेट साइजेस में और सेट शेप्स में आता है। और हम डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स बोन, मतलब वो बहुत एक माइक्रो लेवल प्लानिंग हो जाती है। दांत के अनुसार उसका जो शेप कितना बनता उस पर लोड पड़ने वाला है आगे फ्यूचर में, कितना बोन की डेंसिटी है, क्या हमें एक्स्ट्रा बोन उधर ऐड करने की जरूरत है। सो ये सब चीजें, फैक्टर्स को देखते हुए पेशेंट को एग्जामिन करके हम कुछ सीरीज ऑफ एक्सरे लेते हैं, कुछ बेसिक लेवल एक्सरे, कुछ एडवांस लेवल एक्सरे, डिपेंडिंग फ्रॉम केस टू केस। और हम करके इसमें, मतलब सुनने में हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे, बट इट इज अ वेरी इजी एंड प्रिडिक्टेबल प्रोसीजर। सो द रिजल्ट्स आर प्रिडिक्टेबल। यस। अच्छा मैम, जो डेंटल इम्प्लांट के बारे में आप हमें समझाए, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि किस किस एज ग्रुप की इसकी जरूरत होती है, कब कराना चाहिए, किसे नहीं कराना चाहिए। देखिए, अभी तो ऐसा है कि दांतों में जो कीड़ा लग रहा है, पहले के टाइम पे ऐसा था दैट द डीके विल हैपन ओनली इन सम इंडिविजुअल्स, और बाकियों के हेल्दी रहते थे। बट ये एक एज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जी। किसी का भी जिसका दांत जो है वो खराब हो चुका है, या 1 या 2 दांत, या जितने भी मतलब इन्वॉल्व टीथ हैं, तो उनको ये डेंटल इम्प्लांट वो करवा सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये 18 साल की एज या 20 साल या ओल्डर एज नहीं करा सकते, सब करा सकते हैं। हाँ, बच्चों में लोअर देन 18 years वी डोंट वांट टू। ये मैं पूछने वाला था। क्या होता है, उनमें जॉ ग्रोथ अभी पूरी नहीं फिनिश हुई होती। मतलब अगर आप मेरे पास में 11 साल के बच्चे को लेके आए और बोलें कि ये किसी रीजन से इनका दांत टूट गया या गिर गया, परमानेंट दांत टूट गया या गिर गया, तो आप डेंटल इम्प्लांट लगा दें, तो वी हैव टू वेट फॉर द जॉ टू कंप्लीटली ग्रो एंड अचीव इट्स एडल्ट साइज।
तो वो Okay. जनरली बॉयज और गर्ल्स में 18 to 21 के बीच में फुल ग्रोथ जो है एडल्ट शेप ऑफ द जॉ इज अचीव एंड फिर हम करवा सकते हैं। बेसिकली ये ट्रीटमेंट जो है ये एक्सट्रीम ऑफ एज ग्रुप का है, मतलब आफ्टर 60-70 जब दे हैव लॉस्ट देयर परमानेंट टीथ किसी रीजन से, कई लोगों को पायरिया लग जाता है, पेरिडोंटाइटिस, कई लोगों के दांतों में कीड़े बहुत ज्यादा लगे होते हैं। सो ये उन एज ग्रुप को हम ज्यादा करते हैं, बट इट्स नॉट एन एज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अगर आपका एक भी दांत मिसिंग है सो यू शुड गो इन फॉर इट, बिकॉज हम आसपास वाले दांतों को नहीं छेड़ रहे। सो इट इज लाइक दैट। एक प्रश्न और आता है कि जैसे कि डेंटल इम्प्लांट जब हम कराते हैं तो इसकी गारंटी क्या होती है, कितने दिनों तक ये सेफ रहता है, कितने दिनों तक ये टिका रहता है हमारे मुंह के अंदर जहां पे हम उसको डेंटल इम्प्लांट करते हैं जिस दांतों को, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, हम कोई भी चीज लेते हैं तो हम उसकी गारंटी या उसकी लॉन्जिटिविटी के बारे में बात करते हैं कि कितना लंबा चलेगा। जी जी जी। लंबा तो देखिए ये चलता है, ऐसा नहीं है दैट 2-3 साल में परेशानी आती है। एक्चुअली हम कहाँ मिस आउट कर जाते हैं दैट ये एक बहुत ही स्किल्ड या स्किलफुली करने वाला ट्रीटमेंट है। नॉलेज, स्किल एंड साइंस, एवरीथिंग गोज टुगेदर। सो अगर ये कॉम्बिनेशन है एंड आपका इम्प्लांट एक प्रॉपरली प्लेस्ड है, प्रॉपर एंगुलेशन में, सो ये एक लोग तो लाइफ टाइम वारंटी तक, मतलब आई हैव सीन पेशेंट्स जिनका अर्ली 20s अर्ली 30s में लगा है और वो चल रहा है, 30-35-40 साल हो गए वो चल रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स हम कोई भी चीज अगर लेते हैं आर्टिफिशियल तो हमें ये समझने की जरूरत है दैट वी नीड टू गेट मेंटेनेंस डन। हर चीज मेंटेनेंस मांगती है। सो 6 मंथ्स में एक बार हम अपने सारे इम्प्लांट पेशेंट्स को बोलते हैं दैट आपने आना है और चेकअप कराना है। जनरल टेंडेंसी ये रहती है दैट जब तक पेन नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं सबकी, इवन फॉर मी दैट वुड वर्क, दैट जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है वी डोंट गो टू अ डॉक्टर। बट एक जनरल हेल्थ चेकअप, जैसे अब बहुत ज्यादा लोगों ने जनरल एनुअल चेकअप करवाना शुरू कर दिया, ब्लड चेकअप करवाना शुरू कर दिया है, पीपल आर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ। सो सिमिलर टाइप ऑफ अवेयरनेस आई वुड अर्ज everyone to have, और आप अपना रेगुलर 6 महीने में चेकअप कराइए। उससे ये जो इवेंचुअलिटीज है इमरजेंसी वाली, कि इमरजेंसी डेंटल विजिट हो रही है, पेन में, स्वेलिंग में और जा रहे हैं, तो वो इवेंचुअलिटीज जो हैं वो आप बचेंगे उससे और आपका ट्रीटमेंट पेनलेस रहेगा। मैम, एक प्रश्न और हमारे व्यूवर का है कि अगर जैसे कि डेंटल इम्प्लांट कोई कराता है तो बहुत सारे लोग डरते हैं क्योंकि भाई एक दांत निकाला जाएगा, दूसरा लगाया जाएगा। हाँ जी। तो इसमें कितना प्रॉब्लम्स है, कितना पेन होगा, कितना सुरक्षित है मतलब कराना, क्योंकि जब तक पेशेंट को ये नहीं पता चलेगा कि डेंटल इम्प्लांट कराना आसान है, इसमें दर्द नहीं होता या सुरक्षित है या नहीं है, तब तक कोई भी तैयार नहीं होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर को गाइड करें कि ये कितना सुरक्षित है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज 100% सेफ। इवन हम ये लगाते हैं तो आई हैव पेशेंट्स फ्रॉम ओवरसीज एंड से दैट हमें मेटल डिटेक्टर में तो नहीं आएगा, या एजेड लोग होते हैं जिन्हें और कोई प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं हम MRI कराना है। It is MRI friendly. It does not get detected in any kind of metal detect. Nothing like that. जी। और अगर आप ये बात करें सेफ्टी की या प्रोसीजर कैसा रहता है, बिल्कुल पेनलेस रहता है। हम कोई भी प्रोसीजर कराएं, मान लीजिए हमने टूथ निकलवाना है या हमने मान लीजिए RCT करानी है या कई बार स्केलिंग भी करानी है, तो हम छोटा सा 2 ml इंजेक्शन जो है वो हम 2 ml का सॉल्यूशन लोकल एनेस्थीसिया हम इंजेक्ट करते हैं, तो वो जो है उस जगह को नंब कर देता है या सुन कर देता है। तो उस सुन के अंदर ही आपका प्रोसीजर होगा। मुश्किल से आधा घंटा या 15 मिनट का प्रोसीजर रहता है जिसमें हम डेंटल का जो वो सिलेंडर है वो अंदर लगा देते हैं। So if we talk about how it is done, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। It is done in 2 phases, phase 1 and phase 2। phase 1 होता है जिसे हम कहते हैं सर्जिकल फेज। तो उसमें हम वो डेंटल इम्प्लांट जो है या जो टाइटेनियम का सिलेंडर है वो हम बोन के अंदर लगा देते हैं, लगा के हम 3 से 4 महीने के लिए हीलिंग के लिए छोड़ देते हैं। तब तक आप कहेंगे तब तक क्या रहता है, देखिए अगर एक इम्प्लांट है तो वी लीव इट अनकवर्ड, आई मीन वी लीव इट स्टिच्ड, और या जो गम है उस जगह पे कवर कर जाता है। 3 या 4 महीने के बाद हम उस साइड पे री एंट्री करते हैं, थोड़ा सा गम को निकालते हैं और कैप को हम वहां फिक्स कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है दैट अगर बोन कंडीशन अच्छी है तो हम इमीडिएट कैप लगा देते हैं, जिसे हम कहते हैं इमीडिएट लोडिंग। सो वैसे उसी दिन हमने इम्प्लांट लगाया और उसी दिन हमने ऊपर कैप फिक्स कर दी, तो आप वो हो गया सिंगल डे इम्प्लांट। सो डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द बोन, एज नहीं,
बट द डेंसिटी ऑफ द बोन, कई बार मेरे पास में ऐसे पेशेंट आते हैं जो 80 प्लस हैं एंड दे हैव ब्यूटीफुल डेंसिटी, सो उसमें हम इमीडिएटली टाइटेनियम का इम्प्लांट लगा के उसी दिन कैप फिक्स कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड इमीडिएट लोडिंग। कई बार ऐसा होता है कि 25-30 इयर्स ओल्ड भी है बच्चा, बट यू नो द डेंसिटी इज नॉट गुड, सो वो फिर हमें थोड़ा उसमें वेट करना पड़ जाता है। सो पेन आपने बोला, इट इज पेनलेस सिंपलर प्रोसीजर एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी सेफ। देखिए हम नी रिप्लेसमेंट भी जो कराते हैं उसमें भी मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम लगता है, सेम मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम का इम्प्लांट जो है या रूट जो है हम लगाते हैं, सो इट्स कंप्लीटली सेफ, सो देयर इज नो। जी मैम, एक प्रश्न और हमारे पास आया है, वो जानना चाहते हैं कि अगर किसी ने डेंटल इम्प्लांट कराया, करेक्ट, तो वह कितने दिनों बाद खाना नॉर्मल खाना खाने की फेज में आ जाएंगे, कब तक ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। विद इन 24 आवर्स। अच्छा, हाँ, इतना मतलब हाँ, आसान है कि 24 घंटे में वो हाँ, खाना खा सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल फूड, इनफैक्ट सुन का असर खत्म हो तो आप नॉर्मल डाइट इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि स्वेलिंग होती है, पेन होता है, नो, दिस इज ऑल मिथ। शायद हम देखते हैं या आसपास ज्यादा बात कर लेते हैं और सबके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं। देखिए I always say that properly किया हुआ implantation is painless. There is no swelling. Immediately you can go back to your work, resume your work and resume your normal diet. हाँ, 24 hours का एक थोड़ा सा restriction रहता है जिसमें आपने सॉफ्ट डाइट लेना है, ठंडा खाना थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लेना है। Other than that ऐसा नहीं है कि आप you'll be out of your job or something. It's all myth. So वैसे है। अच्छा, एक प्रश्न और है कि जैसे किसी ने डेंटल इम्प्लांट कराया है, जब हम पेशेंट को घर भेज देते हैं तो कोई ऐसा भी इंस्ट्रक्शन आप देते हैं ताकि घर पे वो देखभाल कर सके दांतों का, ताकि ड्यूरिंग द जब तक दांत ठीक ना हो जाए पूरी तरह से, तो घर पे क्या क्या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए? देखिए इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी, तो मैंने आपको जैसे बताया बहुत बेसिक रिस्ट्रिक्शन रहता है। 1 या 2 दिन बाद जो मान लीजिए हमने स्टिच भी लगाया है वहां पे, तो वो स्टिच जो है हम ओपन भी कर देते हैं 24 to 48 आवर्स के बाद। उसके बाद में जो वेटिंग पीरियड है उसमें आपने मेरे पास में आने की मेरे को जरूरत, आपको जरूरत नहीं है जी। हमारे पास में ऐसे पेशेंट हैं ओवरसीज से जो आते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं और 6 महीने के लिए वापस चले जाते हैं। जी जी। एंड देन दे कम बैक अगेन। सो मिनिमम वेटिंग टाइम आपका कैप लगने के पहले 3 months, मैक्सिमम तो ज्यादा भी हो सकता है। एज फार एज दैट ड्यूरेशन इज कंसर्न्ड, एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, अगर हमने आपके इमीडिएट दांत लगाया हुआ है तो देन वी गिव यू लिटिल, 1 आधे हफ्ते के लिए थोड़ा सॉफ्ट डाइट एंड देन बैक टू नॉर्मल डाइट। मैम, एक प्रश्न लास्ट आपसे मैं करना चाहता हूँ क्योंकि आपका समय भी बहुत कीमती है। एक व्यूअर का ये हमारे पास प्रश्न आया है कि अगर डेंटल इम्प्लांट हम कराएं या ना कराएं तो उसके फायदे नुकसान क्या है? ना कराने पे क्या नुकसान हो सकता है, कराने पे क्या फायदे हो सकता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं ताकि पता चल पाए कि भाई अगर किसी को जरूरत है डेंटल इम्प्लांट कराने की तो उन्हें कराना चाहिए या क्यों नहीं कराना चाहिए, ऐसे चलाएं। देखिए ऐसा होता है, कई लोगों का एक दांत मिसिंग है, कईयों का एक साइड से नहीं खा पा रहे, तो जनरली क्या होता है अगर एक साइड पे एक दांत मान लीजिए मिसिंग है तो हम ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे खाना स्टार्ट कर देंगे और हम उसी साइड के च्यूअर मतलब बन जाएंगे। बट द पॉइंट इज दैट जब आप दूसरी साइड को ओवरलोड करेंगे तो ऑफ कोर्स वहां भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। सो ये बात ये है दैट नॉट ओनली उस साइड पे प्रॉब्लम आएगी जहां से दांत मिसिंग है, बट उसके ऑपोजिट साइड जहां पे आप ओवरलोड दे रहे हैं, सो इट्स कॉल्ड ओवरलोड सिंड्रोम। सो आप वो साइड जो आधा काम लेने के लिए बनी आप उससे डबल लोड लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो साइड जहां मिसिंग है दांत, उसके जो आगे पीछे के दांत हैं उनमें पेरिडोंटाइटिस या पायरिया लगना, कीड़ा जल्दी लग जाना और फ्रैक्चर या और कोई इंसिडेंस होना, ये भी इंसिडेंसेस उस साइड पे बढ़ जाते हैं। जिस साइड इमीडिएट अगर आप ये कहें आज मैंने दांत वाला निकलवा दिया, मेरा दांत में कीड़ा लग गया था या टूट गया था या आरसीटी फेल हो गई थी, सो मैंने वो दांत निकलवा दिया एंड नाउ आई एम हैप्पी, तो इमीडिएट महीने या 2 महीने में कोई इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ना हो, अगेन डिपेंडिंग ऑन द बॉडी। बट लॉन्ग रन में आप धीरे धीरे देखेंगे इस साइड पे फेशियल पेन स्टार्ट होना, मान लीजिए लेफ्ट साइड का मिसिंग है, सो जिस साइड से मिसिंग है वहां की मसल में फेशियल पेन स्टार्ट होना, दांतों का आगे पीछे ड्रिफ्ट होना, सो ये चीजें जो है फिर वो कई बार इस सिचुएशन पे आ जाता है कि इम्प्लांट कई बार या और कोई ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता। सो डिले, आई ऑलवेज से इन डेंटिस्ट्री
delay and ignorance is expensive. I mean expensive in both ways कि जी। आपको भी ट्रबल लेना पड़ेगा, आपको भी मल्टीपल विजिट्स होंगी और हो सकता है डिस्कम्फर्ट भी हो, but pain and ignorance will cost you, it will be expensive, but dentistry is not expensive. थैंक यू मैम, आप Thank you. हमारे साथ जुड़े। ये थी डॉक्टर पुनीता मैम, डॉक्टर आरबीआई डेंटल केयर से थी, जो कि फरीदाबाद में है। हमने इनसे जानने की कोशिश की है कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है। अगर आप भी डेंटल इम्प्लांट के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके क्लिनिक में बात करके इनसे सलाह ले सकते हैं, इनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप इस इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपको कितनी जानकारी मिली इंटरव्यू देखकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ताकि हम और भी अच्छे अच्छे इंटरव्यू आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित ला सकें। नमस्कार।